वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज हमारी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी एंड बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिली। पहले ही न्यूज़ का इम्पैक्ट था तो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। जो टैरिफ की न्यूज़ आई थी कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया यूएस ने, उसकी वजह से एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद भी पूरा दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। बहुत बड़े बड़े मूव्स आए। मॉर्निंग में लोअर लेवल से एक वन साइडेड रैली आई और फिर अपर लेवल से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ भी आया। आज का दिन ऐसा था जहां आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बनाया होगा और कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिला होगा कि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया है और अपोजिट भी हुआ होगा लोगों के साथ कि आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इतनी वॉलेटाइल मार्केट थी, इतने बड़े बड़े मूव्स देखने को मिले। ऑप्शंस में तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट थी। डिटेल में पूरी मार्केट डिस्कस करेंगे। आज के दिन क्या ट्रेडिंग सेटअप आपको फॉलो करना चाहिए था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी आपको हमारी स्ट्रैटेजी 50s के लेवल की सिंपली पता है। अगर आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी तो बहुत अच्छे ट्रेड्स बनाने का मौका था। डिटेल में सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या हुआ और हमारी डिस्कशन क्या थी। सबसे पहली चीज जो हमारी डिस्कशन थी उसमें इंपॉर्टेंट लेवल था 24,800। अब वो लेवल तो पहले ही गैप डाउन ओपनिंग से ब्रेक हो चुका था, तो उस लेवल का तो कोई यूज आया नहीं। मॉर्निंग में ओपनिंग होती है काफी बड़ी गैप डाउन 24,650 लेवल के आसपास। अब यहाँ पे आपको हमारी सेकेंड स्ट्रैटेजी पता है जो हम एक्सपायरी में हमेशा यूज करते हैं। मैं आपको कहता हूँ एक्सपायरी में 50s के लेवल काम करते हैं और सिंपली जहां भी मार्केट ओपन हो उसके बिलो एक 50s का सपोर्ट लेवल मार्क कर लो और उसके अबव एक 50s का रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लो और फिर वेट करो कि किस डायरेक्शन में मार्केट लेवल ब्रेक कर रही है कंफर्मेशन के साथ, और जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगी उसी साइड मार्केट का मूव आएगा। और अगर आज आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी तो हुआ क्या, मॉर्निंग में मार्केट देखो दो लेवल्स क्या है, 24,650 सपोर्ट है और 24,700 रेजिस्टेंस लेवल है। अब मॉर्निंग में 24,700 पहली बार मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी, फिर डिप कर जाते हैं। डिप में 24,650 सपोर्ट का काम कर रहा है, अभी तक कोई ट्रेड का मौका नहीं है। फिर रैली आती है और अब रैली में हमने 24,700 को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर दिया है। और अब सारी कहानी किसकी है, ट्रस्ट और ट्रेड की, क्योंकि सेटअप में आपको पता चल गया कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश है, रैली आ सकती है। एक्सपायरी में वैसे भी मैं आपको बताता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, और गजब की वन साइडेड रैली आई हमारे एक इंपॉर्टेंट नॉर्मल लेवल तक 24,815 तक। यहां तक क्लियर कट रैली आई। यहां से एक बार मार्केट ने डिप भी किया है, डिप में फिर सपोर्ट 24,750 के आसपास लिया है जो फिर से 50s का लेवल था। तो सारे 50s के लेवल ने आज काम किया है, लेकिन ट्रेड बनाने के लिए आपको लर्निंग्स को आज यूज करना था, जो हम लर्निंग्स डिस्कस करते हैं। 24,700 का मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो मार्केट बुलिश हो सकती है, यहाँ से मार्केट में रैली आ सकती है और उसी साइड आपको ट्रेड्स बनाने चाहिए थे। और फिर फर्दर मार्केट ने रैली को कंटिन्यू रखा। जो डे हाई बना आज वो भी एक 50s का लेवल था 24,950। यहां पे डबल टॉप लगता है, आप देखो यहां पे काइंड ऑफ एम पैटर्न बना है आज मार्केट में। रैली, डिप करते हैं, फिर रैली और फिर वहीं तक फॉल आता है जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी। डबल टॉप बनाया मार्केट ने, एक ही लेवल पे दो बार जाके रेजिस्टेंस फेस की है। तो डबल टॉप को कैसे यूज करते हैं वो भी आज मैं आपको चलो समझा देता हूं, एक नई चीज आपको बता देता हूं। डबल टॉप में हम ये टॉप पे ट्रेड नहीं बनाते। डबल टॉप में पता है ट्रेड कब बनता है, जब ये एम पैटर्न बनता है। यहां पे एक नेकलाइन है जहां मार्केट ने रैली किया पहली बार, फिर डिप किया, डिप के जहां सपोर्ट लिया है ना, फिर रैली किया, फिर यहां आई, ये नेकलाइन बन जाती है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया होता है। जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है तब आपको ट्रेड में एंट्री करनी होती है और फिर आपको बेरिश ट्रेड बना के इस टारगेट के लिए ट्रेड बनाना चाहिए था। तो ये एम पैटर्न का ट्रेड होता है। जब मार्केट कहीं पे एक बार डबल टॉप बनाए सेम लेवल पे, एक बार मिड में एम पैटर्न आपको दिख रहा हो और वो जब नेकलाइन ब्रेक होगी ना तब मार्केट में फर्दर फॉल आता है। तो कुछ ऐसा दिन था आज कि बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट थी, पूरा दिन ट्रेड किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाते, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट थी मार्केट में। होता क्या है ना, नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने कोई भी ट्रेड ले लिया, मान लो आपको मॉर्निंग में बुलिश मार्केट पता है, आपने बुलिश ट्रेड ले लिया, 100 पे ले लिया,
150 पे, 180 पे, 200 पे, कहीं ना कहीं तो आप उसे बुक करोगे, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, आप एसएल प्लेस नहीं करते, आप प्लेस क्या करते हो, टारगेट। ठीक है, कि मुझे कहां पे एग्जिट होना है, तो आप ट्रेड से एग्जिट हो गए। अब ट्रेड से एग्जिट आप हो चुके हो, प्रॉफिट आपने बना लिया है, लेकिन आपका दिमाग यहां पे रुकता नहीं है। और अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो आपको क्या दिखेगा, या तो ये प्राइस और बढ़ रहा है, 200 से 240 हो गया, 260 हो गया, फिर आपको लगता है यार मेरे से तो ट्रेड मिस हो गया। लेकिन अब मार्केट में इतनी बड़ी रैली आ गई है ना, अब फर्दर रैली नहीं आएगी, मार्केट डिप कर सकती है, तो आप मिड में कहीं एक रिवर्सल का ट्रेड ले लेते हो, और रिवर्सल वाले ट्रेड में फिर आपको दिखने लगता है यार यहाँ तो लॉस होने लग गया, मैंने तो ये ट्रेड ही गलत ले लिया, फिर आप कहीं ना कहीं पे एसएल ले लोगे। तो इस तरीके से आप बार बार ट्रेड करते रहोगे, और उस वजह से होता क्या है कि अल्टीमेटली आप एक गलत ट्रेड में ट्रैप हो जाते हो, और फिर वो आपका सारा प्रॉफिट ले जाता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉफिट के टाइम हमेशा आप बुक करने की सोचते हो कि बुक कर लो, टारगेट आ गया जल्दी बुक कर लेता हूं, लेकिन जब आप नया ट्रेड लेते हो वो लॉस में जाने लगता है, तब फिर आपका माइंड यही कहता है यार जो पुराना प्रॉफिट था एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो बुक कर लूं। फिर जब और बड़ा लॉस होने लगता है, फिर लगता है यार थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट आ जाए, तो आप वो लॉस बुक नहीं कर पाते। आप प्रॉफिट हमेशा बुक कर लोगे, लेकिन लॉस बुक करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जब मार्केट में इतने बड़े मूव्स आते हैं ना किसी दिन, उस दिन आप एक ट्रेड में ट्रैप हो जाते हो। अगर आपने कोई गलत सही ट्रेड लिया है, आप प्रॉफिट बुक करोगे, फिर सही ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट बुक करोगे, 5, 6, 7, 8, 10 जितनी बार भी सही ट्रेड लिया प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन एक बार अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो आप वो बुक नहीं करोगे, और फिर आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा। यहां प्रॉब्लम आती है ऐसे वॉलेटाइल दिन। तो आपके साथ क्या ये प्रॉब्लम हुई, या आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया? कैसा आपका दिन रहा, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट थी, दोनों साइड अच्छे खासे मूव्स आए, सेटअप ने काम किया है, लेकिन ऐसे दिन ना बहुत एक्टिव होना पड़ता है मार्केट में। आप एक प्री प्लान सेटअप से हर चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है। सो ऐसे दिन ट्रेडिंग सेटअप से ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम में आती है, और आपकी रिस्क मैनेजमेंट काम में आती है। तो कैसा आपका दिन रहा, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है, न्यूज का इंपैक्ट आ चुका है, फॉल भी आया, रैली भी आई, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग भी आई है, थोड़ी बहुत नेगेटिव क्लोजिंग। लेकिन कल क्या दिखता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल आपको कैसे ट्रेड्स बनाने हैं, वो डायरेक्टली अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में सेटअप क्लियर है। इंपॉर्टेंट लेवल 24,815 ये रेजिस्टेंस का अपसाइड, आज भी इसने काम किया है। जब पहली बार रैली आई, मार्केट यहीं जाके टॉप बनाती है, यहाँ स्ट्रगल करती है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर मार्केट को रैली करना है तो कल मार्केट फिर से 24,815 को अपसाइड ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी, और उसमें टारगेट 24,900 पहला, और उसके बाद हमारा ओवरऑल लेवल क्या है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 24,950 मार्क किया था। ओवरऑल लेवल है 24,975 से 25,000 का जोन। तो पहला ट्रेड क्या है, 24,815 के अब मार्केट बुलिश होगी, यहां से रैली आएगी, ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। और अगर मार्केट को नेगेटिव होना है, मार्केट को बेरिश होना है, तो मार्केट 24,700 को डाउनसाइड ब्रेक करेगी, तब मार्केट में फॉल आएगा, मार्केट नेगेटिव होगी। और टारगेट क्या है, क्या 24,650 टारगेट है? नहीं, ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लेवल मार्क किया था। और ओवरऑल हमारा लेवल है 24,625, तो यहां तक मार्केट फॉल कर सकती है। तो ट्रेड सिंपल है कल के लिए, 24,815 के अब मार्केट बुलिश है, मार्केट में रैली आएगी, 24,700 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश है, उसमें ये हमारा टारगेट होगा। और किसी भी दिन देख लो, अगर कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए ना, तो यार मैंने आपको सारे लेवल्स मार्क कराए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सेम लेवल्स आपको हमेशा यूज़ करने, ये नहीं है कि कोई नया दिन है तो आपको नए लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे, सेम लेवल्स काम करते हैं। तो ओपनिंग के बाद आपको बस ये देखना है कि मार्केट किस लेवल को किस डायरेक्शन में ब्रेक कर रही है। जिस लेवल को जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी ना, उसी डायरेक्शन में मार्केट का मूव आएगा। मान लो कोई गैप अप ओपनिंग हो गई कल, और मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद 24,900 को अपसाइड ब्रेक करती है, तो यहां से ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो सेटअप बहुत ही सिंपल है, सेम चीजें हम इसीलिए डेली डिस्कस करते हैं, ताकि आप उन चीजों को मास्टर कर लो। लेवल्स को बस आपको यूज करना है, लेवल्स मैं आपको बता ही देता हूं। अब इन लेवल्स पे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगी, लेवल पे सपोर्ट ले रही है तो वहां से बाउंस बैक आएगा, लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो वहां से फॉल आएगा, लेवल को अपसाइड ब्रेक किया है तो रैली आएगी, लेवल को डाउनसाइड ब्रेक किया तो फॉल आएगा। इतना ही सिंपल सेटअप रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको कल का सेटअप बता दिया है। अब कल अगर कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल्स पे देख लो मार्केट कैसे काम करने वाली है। और एक्सपायरी वाले दिन
50s के लेवल की स्ट्रैटेजी यूज करो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी। तो ये ओवरऑल कल के लिए निफ्टी का सेटअप है। होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। दिन आपका कैसा रहा जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज हुई होंगी, मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी हुई होंगी, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इसके अलावा आज सिर्फ चार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन में अभी डाटा नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।